जय हिंद साथियों, वेलकम आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूँ, धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको सोल्व करने के बाद आप बोलोगे वाह मज़ा आ गया क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को बच्चे तो क्या टीचर भी नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। चलो चलते हैं अपन इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, रूट मतलब अंडर रूट 1/25 भाग 1/25 फिर भाग फिर 1/25 दे रखा है, फिर दे रखा है भाग, फिर क्या है 1/25 फिर भाग फिर 1/25 मतलब 25। तो हमको 5 बार दे रखा है, 5 बार क्या दे रखा है 1/25, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले तो ये देखो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए शर्त क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, अब मैं आपको शर्त बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, जो समझेगा उसी के समझ में आएगा, जो नहीं समझेगा उसके थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मान लो मैं आपको इधर साइड में देखो A/, मतलब B दे रखा हूँ, ठीक है। और डिवाइड मतलब भाग में दे रखा हूँ C/D लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्या सोल्व करना है इसके अंदर, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी A/B दे रखा है ना ये वाला, तो इसको पहले ऐसे का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, डिवाइड का साइन है मतलब भाग का चिन्ह है ना, तो इस भाग के चिन्ह को बदलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चिन्ह गुणा मतलब मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये संख्या ऊपर चली जाएगी और ये D की जगह आ जाएगा, ठीक है। मतलब D/C आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई सभी बच्चों के, कमेंट में लिख दो यस। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 1/25 फिर भाग फिर 1/25 फिर दे रखा है भाग फिर 1/25 फिर भाग आ गया फिर 1/25 फिर भाग फिर 1/25 मतलब 5 बार 1/25 दे रखा है रूट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अंडर रूट की लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये लाइन ऐसे बना लो। अब जो पहली संख्या लिखी हुई है ना 1/25, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो आगे भाग के चिन्ह ठीक है ना सभी, उनको गुणा में चेंज करना है इसकी तरह। इधर देखो साइड में नीचे की तरफ इसकी तरह करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके, तो इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। भागा की जगह गुणा मल्टीप्लाई, तो ये 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 1 नीचे आ जाएगा। तो 25/1। अब 25 के नीचे 1 लगाओ या नहीं लगाओ, 1 सभी संख्या के नीचे आएगा तो ऊपर वाली संख्या वही होगी जो ऊपर है, ठीक है। क्या आ गया 25/1। तो 1 क्या है, सबका मालिक 1 ही है, तो 1 के किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाओ तो वो वही संख्या आएगी, ठीक है। तो सबका मालिक क्या है 1, फिर गुणा फिर 25 लिखो। अब 1 लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि सबका मालिक 1 ही है हमारा। तो अब देखो फिर मल्टीप्लाई गुणा फिर 25/1 फिर वही मालिक आ गया 1 फिर 25/1, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दो। अब क्या करना है आपको, जो कट रहा है मतलब सर्जियों में तो काटा पीटी करनी है, तो कर लो काटा पीटी। 25 की टेबल बोलो 1 बार, 25 की टेबल बोलो 1 बार। तो यहाँ पे तो 1 आ गया, ठीक है। पहले अंडर रूट लगाओ, ठीक है। ये अंडर रूट लगा लिया हमने। अब यहाँ इसकी जगह क्या आ गया, 1/25 की जगह 1 गुणे इसकी जगह भी 1 आ गया गुणे। अरे बच्चों केक नहीं बोलना, 1 ही बोलना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, केक बोल दिया तो कभी 1 को खा जाओगे, फिर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो अब देखो आगे
25 आ जाएगा। 25 मतलब 25, फिर गुणे 25 25, फिर गुणे 25 मतलब 25। तो हमारे पास अब एक को एक से गुणा करोगे तो एक ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था सबका मालिक एक ही होता है। अब देखो आगे, तो 25 है और ये भी 25 है, ये भी 25 है। यहाँ पे गुणा का साइन है, मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है, ठीक है, साइन। तो मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, तो संख्या को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर प्लस माइनस होता ना, तो प्लस माइनस होता ना यहाँ पे, तो हम इसको हटा देते, ठीक है ना, मतलब जोड़ घटाव कर देते, फिर करते इसको, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करना है हमें। इस 5 का स्क्वायर देखो, 5 का रूट कितना होता है, सॉरी 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। इस 25 का भी क्या होगा, फिर वही होगा, 5 ही होगा, ठीक है। फिर इस 25 का क्या होगा, 5 ही होगा। तो अब आपको क्या करना है, वही जोड़ भागे गुणा भाग करना है, वो आप शुरू से सीखते आ रहे हो, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि आपको स्क्वायर और क्यूब लगभग 20 या 25 तक याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक बार गुणा करेंगे ना, इसको 2 बार गुणा करेंगे ना, 5 को, तो 25 आ जाएगा। तो 25 को तीसरी बार गुणा करेंगे तो वो क्यूब कहलाता है, ठीक है। 2 बार करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो 125 यहाँ पे लिख दो, या तो 5 को 3 बार गुणा कर लो, 125 इसका सीधा आंसर लिख दो, ठीक है। ये हमारे पास 125 आंसर आ गए बच्चों, ठीक है ना। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई वो मेरे को कमेंट जरूर कर देना। मैं अभी दोबारा वापस समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन था, रूट के अंदर 1/25 भाग, फिर 1/25, फिर भाग, इसको लिख लिया, ठीक है ना, 5 बार। फिर क्या करना है हमें ये पढ़ना है, इधर देखो साइड में नीचे a/b है, ठीक है। इसको अगर ये देखो इधर वाला a/b है, भाग c/d है। तो अगर भागा आ जाता है बीच में, उसको भागे को कोना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले ये a/b आ जाएगा, फिर इसको गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टे कर देगा। ये d नीचे चला जाएगा, d ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या किया था हमने, ये रूट का साइन लगा लिया, 1/25 लिख दिया, पहले संख्या ऐसी की ऐसे, जिसके आगे डिवाइड हो उसको गुणा में चेंज कर दो, ये गुणा में चेंज कर दिया। फिर अब उसको उल्टा कर दो, इसको 25 को, ठीक है ना। तो 25/1 आ गया, फिर आगे ऐसे करते गए, फिर 25/1, फिर गुणा, फिर 25/1, फिर गुणा, फिर 25/1, ठीक है। अब आगे क्या किया हमने, इस 25 को 25 से काट दिया, ठीक है। फिर 1 आ गया यहाँ पे, इसकी जगह 1 आ गया, फिर इसकी जगह भी 1 आ गया, ठीक है। केक नहीं बच्चों, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इस 25 को हमने लिख लिया यहाँ पे 25 गुणा में, फिर 25 आ गया 25, उसको भी लिख लिया, फिर 25 आ गया, उसको भी लिख लिया 25, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है कि 5 की गुणा 5 से करेंगे, सॉरी। अब देखो यहाँ पे 25 है ना, तो 25 को रूट से बाहर निकालेंगे, इस रूट से, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। ये भी 25 है, ये भी 5 आ जाएगा, ये भी 25 है, ये भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है हमको, इस 5 का क्यूब करना है, मतलब 5 को 3 बार गुणा करना है। ये हमारे पास कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे, इस 5 को 5 से गुणा करो पहले, तो 25 आएगा, ठीक है। तो जो 25 आया है ना, उसी को इस आगे वाले 5 से मतलब 5 से गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 125 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो समझ में आया हो और क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो पर बने रहना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, छोटी क्लास बड़ी क्लास जिस भी क्लास में है। और अपने टीचर्स मतलब अपने सर को ज़रूर बोलना कि सर आप इस क्वेश्चन को करो, देखना कि आपके सर को भी आता है या नहीं आता। लगभग 15-20% टीचर होंगे जिनको नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, तो होमवर्क के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन है, देखो ये रूट लगा दिया मैंने,
इसके अंदर हम ले लेते हैं 1/49 भाग 1/49 भाग 1/49 भाग 1/49 भाग 1/49। ठीक है बच्चों, यह आपका HW है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ज़रूर करना। अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और जिस बच्चे के इस क्वेश्चन का आंसर आ गया वो बच्चा ज़रूर कमेंट करे, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, ढूंढ के, ठीक है ना, तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। ठीक है, टाटा बाय बाय।